चलिए, नमस्ते सभी को नमस्कार। आज फिज़िक्स का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं हम लोग। कक्षा 12वीं के फिज़िक्स का ये सीरीज़ चल रही है चैप्टर फर्स्ट की। इसमें यह क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा इसके आधार पर उसके द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। आपका ये क्वेश्चन है। पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हमने एक समान विद्युत क्षेत्र ई ले लिया है क्योंकि प्रश्न में कहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई है और विद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं ए बी। ठीक है, इस पर माइनस क्यू आवेश और इस पर प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ये होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा बल F और एक इधर की तरफ बल लग रहा होगा F। ठीक है, ये बल F क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र दिया है, आवेश दिया है, तो ये बल होगा F बराबर क्यू ई। ये कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू, तो यहाँ से F निकल के आ जाएगा क्यू ई। ठीक है, ये बल F बराबर यहाँ हो जाएगा क्यू ई और ये भी बल F बराबर हो जाएगा क्यू ई। ठीक है, और ये कुछ हम लोग इसे बेस लाइन बना लेते हैं क्षेत्र के सापेक्ष। तो यहाँ पर आपको ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। कितना कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण। यहाँ ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये पॉइंट हम ले लेते हैं ओ। ठीक है, द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a। ठीक है, यदि ये हाइट, जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, ये हम ले लेते हैं, मान लीजिए L, हाइट L ले ली। तब आपको पूछा गया है कि बल आघूर्ण निकालना है, तो पहले जो चित्र में बनाया है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने लिख लिया है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलम है। विद्युत द्विध्रुव ए बी को थीटा कोण बनाते हुए एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। ये देखिए, थीटा कोण बनाते हुए एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। ठीक है, चलिए इस पर लगने वाले पहले बल निकालते हैं। हमें बल आघूर्ण निकालना है ना, इसलिए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल कितना है, F बराबर क्यू ई है, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण भी बल F बराबर क्यू ई है। ये दोनों बल बराबर और विपरीत हैं, दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं, वह विपरीत हैं। ठीक है, इसलिए ये एक बल आघूर्ण बनाते हैं, इसलिए ये एक बल युग्म आघूर्ण बनाते हैं। यही बल युग्म आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण टाउ से दर्शाते हैं, टाउ बराबर लंबवत दूरी गुणा लगने वाला बल, लगने वाला बल। देखिए, विद्युत क्षेत्र की लंबवत दूरी क्या है, ये है। विद्युत क्षेत्र यूँ है, यूँ विद्युत क्षेत्र आपका, ये लंबवत दूरी L है। तो आप यहाँ पे लंबवत दूरी क्या लिखेंगे, L, और लगने वाला बल लिखेंगे F। तो इस लंबवत दूरी को आप निकालेंगे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, लंबवत L निकालनी है, तो बी ओ ए, इसमें आप L निकालेंगे तो हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब कितना है, L है, ये लंब L दिया है, कर्ण क्या है 2a। अब L अपॉन 2a, और L निकालना है तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 2a, मतलब 2a साइन थीटा।
आप यहाँ पे लिख देंगे एल की जगह 2a साइन थीटा, और लगने वाला बल क्या है क्यू ई। ठीक है, यहाँ थोड़ा 2a इंटू क्यू को एक साथ लिख देंगे इंटू ई साइन थीटा। 2a इंटू क्यू क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है पी ई साइन थीटा। यह आपका टाउ बल आघूर्ण निकल के आ गया है एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, उसमें एक द्विध्रुव रखा है, उस पर निकलने लगने वाला बल आघूर्ण आ गया है। ठीक है, हमें अभी द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देनी है, तो उसके लिए आगे बात करते हैं। बल आघूर्ण टाउ के कारण द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देनी है। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देनी है। चूंकि आपका टाउ बराबर बल आघूर्ण बराबर क्या आया है, पी ई साइन थीटा। पी साइन थीटा आया हुआ है, तो हमें बल आघूर्ण की परिभाषा देनी है। तो माना विद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, तो कोण बनेगा थीटा बराबर 90 डिग्री। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली, एक एकांक तीव्रता मानी है हम लोगों ने, क्या मान ली है, एकांक तीव्रता। तब आपका टाउ बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, P गुणा ई की जगह 1 और साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो टाउ बराबर आपका आ जाएगा P, मतलब बल आघूर्ण बराबर आ जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। तब परिभाषा क्या कहेंगे, परिभाषा क्या बनेगी, तो भाई आपके द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देनी है टाउ के सापेक्ष। तो परिभाषा बनेगी कि किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत, देखो थीटा बराबर 90 डिग्री लगाया, तो लंबवत मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री रखने पर तथा एकांक तीव्रता ली है, ई बराबर 1 लिया था, एकांक तीव्रता ई बराबर 1 में रखने पर द्विध्रुव आघूर्ण लगने वाले बल आघूर्ण के बराबर होता है। लगने वाले बल आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी। मतलब विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर, एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो बल आघूर्ण होगा वो उसके द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। ये जो दिया है वो मैटर। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।